पहाड़ों में नेचुरल तरीके से सिंदूर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम गांव के सूखे तालाब में जाकर कमल की जड़ों को काट लेंगे। फिर कमल की डोडियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना लेती हूँ। इन गट्ठरों को कंधे में लाद कर घर ले आती हूँ। सभी गट्ठरों को घर लाते लाते रात हो जाती है। इसके बाद इन डोडियों को छोटा छोटा तोड़कर उनके रेशों को अपनी जांघ में इकट्ठा करके सभी को पानी में डाल देती हूँ। फिर इन्हें निकालकर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाए तो इन रेशों को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। अगले दिन छोटी सी मटकी में अरंडी का तेल डालकर सिचुआन काली मिर्च और एंजेलिका के टुकड़ों को डालकर पका लेती हूँ। जब ये पक जाए तो इसे मखमल के कपड़े से छानकर इस तेल को एक मटकी में भरकर कपड़े से बंद कर देती हूँ। फिर कहीं शांत और ठंडी जगह को खोजकर मिट्टी को खोदकर इस मटकी को जमीन में दबा देती हूँ। 7 दिनों के लिए इसे यहीं पर छोड़ देंगे। 7 दिनों बाद उसी जगह से मटकी को निकालकर घर ले आती हूँ। फिर अरंडी के तेल को प्लेट में डालकर धूप में रख देंगे। इसके बाद खल में सिनबर के दानों को डालकर कूट लेती हूँ और इसके पाउडर को छन्नी से छानकर अलग कर लूंगी। अगली सुबह इस पाउडर में पानी डालकर इसका घोल बना लेती हूँ। फिर गोंद को काटकर पानी में घोल दूंगी। फिर इस गोंद को घोल में मिला लेती हूँ। इस पूरे घोल को एक बड़े बर्तन में डालकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह घोल से पानी को अलग कर देती हूँ। फिर इसे सूखने के लिए रख दूंगी। जब ये सूख जाए तो इस पाउडर को महीन वाली छन्नी से छानकर पाउडर अलग कर लेंगे। इसके बाद पाउडर को खल में डालकर 3 चम्मच अरंडी का तेल डालकर इसे मिक्स कर दूंगी। फिर 1 चम्मच बोर्नियोल, कस्तूरी, मोती पाउडर, हरताल, सुलेमानी और केसर पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंत में सोने की पन्नी डालकर इसे भी मिक्स कर लूँगी। साथ में कमल की सूखी रेशों को मिला देंगे और इसे डंडी से मिक्स करते जाएंगे। फिर इसे 4 घंटे के लिए हल्की धूप में रख देंगे। इसके बाद इस पेस्ट को एक डिब्बी में भर लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारा नेचुरल सिंदूर बनकर तैयार है। वैसे आपकी मम्मी का नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं।